बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं वो है सेल बायोलॉजी का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? जी हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड सेलुलोज। नहीं, गलत बात हो गई, सेलुलोज तो होता नहीं है। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, जी हाँ, फॉस्फोलिपिड उसमें होता है। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये भी होता है, लेकिन प्रोटीन फॉस्फोलिपिड सम कार्बोहाइड्रेट, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ। कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मोलीमा इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है ना, जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। और आप जानते हो ग्लाइकोकेलिक्स होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉलीसेकेराइड की तरह काम करता है। ये क्या है? एंटीजन की तरह भी काम करता है, ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन द। कार्बोहाइड्रेट विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन द। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो किस चीज़ का काम? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस? नहीं। सेल रिकॉग्निशन? भी हाँ, सेल रिकॉग्निशन का काम करता है, यानी एंटीजन की तरह काम करता है। जो ग्लाइकोकोलिक्स बनी होती है ना, वो एंटीजन की तरह काम करती है। जो किसकी तरह काम करती है? एंटीजन की तरह। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर। यानी फ्लूइड नेचर किसकी वजह से है? लिपिड की वजह से। क्योंकि आप जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन की प्लस लिपिड की। तो उसका जो फ्लूइड स्ट्रक्चर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? लिपिड की वजह से। द केमिकल सब्सटेंस एबंडेंटली प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला इज इक्वल टू कैल्शियम पैक्टेट। क्या होता है? कैल्शियम पैक्टेट। पैक्टेट बोले तो पैक्टिन। जो हमारी मिडिल लैमेला होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? पैक्टिन, कैल्शियम पैक्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है तो प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल, मिडिल लैमेला और सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है जो कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिश। धीरे धीरे जैसे सेल ग्रोथ होती जाती है तो डिमिनिश क्या हो जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल, सॉरी प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होती जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है परमेबल होती है कि सब कुछ परमेबल करती है? नहीं। इम्परमेबल होती है? नहीं। क्या सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती, सॉल्यूट को नहीं जाने देती? सही इम्परमेबल होती है? नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है हमारी सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल। द सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने फ्लूइड मॉजिक मॉडल दिया था। मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफर इन द रॉबर्टसन मॉडल इन द, इनका था फ्लूइड मॉलिक, नंबर ऑफ लिपिड लेयर, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। फ्लूइड मॉजिक मॉडल अरेंजमेंट ऑफ लिपिड लेयर, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन। तो इनका जो नेचर था ना, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड लेयर्स। इंजेक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाई सेल इज कॉल्ड। देखो, अगर इंजेक्शन अगर कोई चीज़ ले रही है, सेल के अंदर आ रहा है, सेल के अंदर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस, सेल से बाहर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। अभी कह रहे हैं इंजेक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाई सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इन ए फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। इन फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा, फ्लूइड मॉजिक मॉडल में क्या होता है? ऊपर क्या होती है आपकी? लिपिड, फिर बीच में क्या होती है? प्रोटीन, फिर नीचे क्या होती है? लिपिड। अपर लेयर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। अपर लेयर कैसी होती है बेटा? अपर लेयर कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक तो टेल होती है ना उसकी। जैसे अगर आप मान लो ये बनाएंगे लेयर, तो ये वाली लेयर बनती है हमारी, है ना। अब ये क्या, अब पोलर, हेड पोलर हो गया ना, तो नॉन पोलर नहीं पोलर होता। पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक। पोलर लेयर ये हाइड्रोफोबिक नहीं हाइड्रोफिलिक होती है, भी गलत। फिर फॉस्फोलिपिड फॉर्म में बाईमोलिकुलर इन मिडिल पार्ट, फॉस्फोलिपिड फॉर्म बाईमोलिकुलर लेयर बना दी, सही बात है। प्रोटीन फॉर्म में मिडिल लेयर, प्रोटीन बीच में होती है, बिल्कुल। फॉस्फोलिपिड फॉर्म में बाईमोलिकुलर लेयर बनाती है लेकिन मिडिल पार्ट में होती है, तो प्रोटीन है मिडिल लेयर। आंसर क्या आ जाएगा आपका? चौथा। द मेन लिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल मेम्ब्रेन आर। जो मेन लिपिड कंपोनेंट होता है प्लांट सेल में होता है कौन सा? पेप्टिडोग्लाइकन तो बैक्टीरिया में होता है, फॉस्फोग्लिसराइड तो होता नहीं एनिमल सेल में, ग्लाइकोकेलिक्स तो होता है कंपाउंड फॉस्फोडाइस्टर। दिस इज द मेन लिपिड कंटेंट इन द प्लांट्स। ये सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन है, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।